एक शांत शाम को अहमद अपनी दादी के पास बैठकर कहानी सुन रहा था। दादी ने रहस्यमय संदूक के बारे में बताते हुए कहा, यह संदूक खजाने से भरा हुआ है, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका दिल ईमानदार हो। अहमद की आंखों में चमक आ गई और उसने तय किया कि वह इस संदूक को ढूंढेगा। अगली सुबह अहमद ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। वह अपने बैग में पानी की बोतल, एक लालटेन और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा। अहमद का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और वह जोश से भरा हुआ था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वह पूरी ताकत के साथ पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। अहमद को पहाड़ की ओर जाते हुए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पत्थरीले रास्ते और झाड़ियां उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अहमद हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी ग्रे हुडी, लाल वेस्ट कोट और नीले जूतों के साथ हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके कदम तेज थे और उसकी आंखें रास्ते पर स्थिर थीं। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर अहमद ने एक पल के लिए अपनी लालटेन जलाई और अंदर कदम रखा। अहमद के चेहरे पर थोड़ा सा संकोच और हिम्मत का मिश्रण था। उसके नीले जूते चट्टानों पर धीरे धीरे चलते हुए वह सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार था। गुफा के अंदर हर तरफ सन्नाटा और घना अंधेरा था। कुछ समय की खोज के बाद अहमद को एक कोने में एक जंग लगा हुआ संदूक दिखाई दिया। अहमद ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी का मिश्रण था। अंदर सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और एक पुराना पत्र रखा था। अहमद का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। पत्र में लिखा था, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो दूसरों की सेवा करने का जज्बा रखते हैं। अहमद ने इसे पढ़कर तय किया कि वह इस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। उसकी ईमानदारी और साहस ने उसे खजाने का असली हकदार बना दिया। अहमद ने गांव वापस जाकर पूरा घटनाक्रम बताया। उसने खजाने को गांव के विकास और कल्याण कार्यों में लगाने का निर्णय लिया। अहमद अपनी ग्रे हुडी, लाल वेस्ट कोट और नीले जूतों के साथ गांव के बीच खड़ा था और लोग उसे सराह रहे थे। गांव वाले खुश थे और अहमद की ईमानदारी और बलिदान की सराहना कर रहे थे। संदूक की खोज ने गांव के लिए नई उम्मीद और एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा कि असली खजाना दूसरों की सेवा में है।